हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सॉलिड कैड सेंटर में। तो आइए जो है आज हम शुरू करते हैं। आज वही बेसिकली हमारा सॉलिडवर्क्स कैड ट्रेनिंग का जो है प्लेटफॉर्म है। आप हमसे ऑनलाइन जो है कैड ट्रेनिंग सीख सकते हैं। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे होगा 8448207225। बहुत नॉमिनल चार्जेस में हम इंडस्ट्री लेवल सॉलिडवर्क्स सिखाते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपकी जॉब लगवा सकें। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो हम जो है आपकी जॉब लगवाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं सीवी रिव्यू। ठीक है, जिस कैंडिडेट ने मेरे को सीवी भेजा था उनका जो है उन्होंने मेरे को वर्ड फाइल भेजी थी। नॉर्मली उनको वर्ड फाइल से बेहतर है मुझे पीडीएफ भेजना चाहिए था, बट कोई नहीं। और उनका नाम जो है जैसे जो फाइल का नाम है वो गौरव त्यागी SP1 था, तो इट SP था। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो फाइल का नाम भेजे हैं आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना नाम लिखिए गौरव त्यागी। चाहे तो ब्रैकेट में फ़ोन नंबर लिख के आगे डिज़ाइन इंजीनियर लिख दीजिए। ठीक है, तो फाइल का नाम भी ना जो है बहुत से लोग अनटाइटल करके फाइल का नाम होता है, या आई लव पीडीएफ या स्मॉल पीडीएफ करके नाम होता है। दैट इज़ नॉट गुड। वो पहला इंप्रेशन पड़ता है आपका फाइल नाम देख के, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब भी फाइल जाती है तो पहले फाइल का नाम ही आता है। तो गौरव त्यागी डैश फ़ोन नंबर, ब्रैकेट में फ़ोन नंबर हो, नंबर ज़्यादा अगर नाम लंबा हो रहा है तो फ़ोन नंबर अवॉइड करके आप गौरव त्यागी डैश डिज़ाइन इंजीनियर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्होंने मेरे को भेजा है वो इसमें जो मुझे पहले इनपुट्स मैं अपने दूंगा उसमें जो है बेहतर ये है कि आप अपना, जैसे ये गौरव त्यागी है तो ये बोल्ड नहीं है, तो हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल B करके हम बोल्ड किया जा सकता है। तो ये हमने बोल्ड कर दिया। वर्ड फाइल भेजी तो मैं डायरेक्टली करेक्शंस कर देता हूँ, है ना, जो मुझे ठीक लगते हैं। और जो मुझे दिख रहा है कि जो कलर पेपर का कलर है वो काफ़ी बैकग्राउंड कलर जो है थोड़ा डार्क है, वो होना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बी डार्क। ठीक है, आप वो लाइट होना चाहिए। तो आप लाइट वर्ड में चेंज कर सकते हैं। मेरा वर्ड सिखाने का तो नहीं है, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि जो हम चाह रहे हैं वो हम कर पाएँ। ठीक है, इस पेज में तो हम डिज़ाइन में आ जाते हैं और पेज कलर में शायद हम कुछ अच्छा ले सकते हैं। मोर कलर्स में जाके हम कोई हल्का कलर चूज़ कर सकते हैं। कस्टम कलर्स में आके, सॉरी स्टैंडर्ड कलर्स में आके कोई हल्का लाइट कलर जो है, बहुत लाइट कलर जो है हम उसको ओके कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाइट ही लग रहा है तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे उसको। मोर कलर्स में जाके, कस्टम कलर में जाके, सॉरी स्टैंडर्ड कलर में जाके हल्का सा ये वाला कर लिया हमने। ठीक है, ये भी अभी भी डार्क है, तो फिर से देखते हैं कुछ अगर अच्छा मिल जाए तो। स्टैंडर्ड में हल्का से, क्या ये हो सकता है? नहीं, डार्क हो जाएगा। क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। कोई लाइट कलर अगर हमें मिल पाए तो, जो है सब यहाँ डार्क ही मिल रहे हैं। तो कोई नहीं, हमें काम शुरू करना बहुत ज़रूरी है, तो हम इस लेटेस्ट थोड़ा सा येलोइश की तरफ जाना चाह रहा हूँ। क्या ये हो सकता है? ये लेट अस गो विद दिस वन। थोड़ा डार्क ये भी है, बट लेट अस गो विद दिस वन। ठीक है, और गौरव त्यागी हो गया। ठीक है, बेहतर है कि कैंडिडेट अपना फ़ोटोग्राफ जो है यहाँ पे चिपकाए। ठीक है, दैट विल बी बेटर। मतलब फ़ोटोग्राफ यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये फ़ोन नंबर, ईमेल और प्रेजेंट एड्रेस में जो है हम जो है उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर वगैरह लिख के दिया था, बट मैंने वो हटा दिया ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन रहे। पैराग्राफ में जो है हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग हमें थोड़ी कम कर लेनी चाहिए। ये जो 10 पॉइंट्स है इसको हम थोड़ा ज़ीरो कर सकते हैं और इसको थोड़ा क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको हम एंटर करके हम यहाँ पे ले जा सकते हैं। ये हमने डाल दिया। ओके, बोल्ड होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलोनी में हम सीट कैपिटल कर सकते हैं, तो वो हमें कर लेना चाहिए। फ़ोन नंबर ज़रूरी है यहाँ पे। ईमेल, प्रेजेंट एड्रेस, बहुत एक्यूरेट चीज़ें उन्होंने दी हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे एज एंड आपका, आप इसको ऐसे मेंशन, जो एज है आपका वो डाल दीजिए एंड कॉमा बीटेक मैकेनिकल डाल दीजिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, वो डाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये उन्होंने पर्सनल डिटेल्स दे दी हैं मोटा मोटा, तो जो है और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। परमानेंट एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं, प्रेजेंट एड्रेस इज़ मोर देन इनफ, परमानेंट एड्रेस अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम एज डाल देते हैं। मान लीजिए XYZ इनकी 27 ईयर्स है। ठीक है, तो हम कंट्रोल B कर लेंगे, 27 YRS। ठीक है, एंड बीटेक मैकेनिकल।
ठीक है। फ़ोन नंबर जो होगा वो डाल देंगे, वो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्पेस हमें ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे हम बैक स्पेस करके यहाँ पे आके ना हम यहाँ पे कुछ हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस बढ़ा सकें। देखते हैं, सॉरी ये बढ़ने से क्या होगा। इसको क्या होता है, यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आफ्टर में 6 पॉइंट्स करने पे क्या होता है। हाँ तो ये ठीक है, अभी ठीक है, ये हमने आफ्टर में कर दिया, तो यहाँ पे यहाँ से आफ्टर किया तो ये ठीक आ गया, ठीक है। और करियर ऑब्जेक्टिव जो इनका है यहाँ पे, चूँकि अगले लाइन में लिख रहे हैं तो यहाँ पे कोलन की ज़रूरत नहीं है। टू परस्यू अ चैलेंजिंग कैरियर बाय बीइंग एसोसिएटेड विद एन एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन विद बाय कीपिंग इन पेस विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्राइव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने करियर ऑब्जेक्टिव, आई एम फाइन विद इट, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफेशनल समरी में कोलन अगेन इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या रखा है। आफ्टर में इसको 6 पॉइंट्स कर लेते हैं, दैट इज़ मोर देन एनफ। ओके, वर्किंग विद नितिका एंटरप्राइजेस, यहाँ पे नियर वर्लपुल चौक, NIT फरीदाबाद, एज अ डिज़ाइन कम सिस्टम इंजीनियर सेल्स। डिज़ाइन कम सिस्टम इंजीनियर, ये थोड़ा सा आपको प्रॉपरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा अगर आपका ऐसा काम रहा है तो, कि डिज़ाइन कम सिस्टम इंजीनियर का वर्ड मीनिंग क्या है, मतलब दोनों काम कैसे कर रहे हो आप, ठीक है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेवलपिंग 3D assemblies, 3D मॉडल्स एंड 2D ड्राइंग्स ऑफ मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी, नहीं ये नहीं लिखना है, मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी ना 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 ना, ये बिल्कुल नहीं लिखना। इसका मतलब है कि आपकी जो हल्के हल्के फुल्के काम कर रहे हो आप मॉडलिंग के, ये नहीं करना है। डेवलपिंग 3D मॉडल, 3D assemblies, 3D मॉडल्स एंड 2D ड्राइंग्स, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। विद नॉलेज ऑफ पार्ट डिज़ाइन, मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग एंड असेंबली। ये स्टेटमेंट जो है ये पहले वाले से मिलता जुलता स्टेटमेंट है। विद नॉलेज ऑफ पार्ट डिज़ाइन, मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग, असेंबली अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोफिशिएंट इन मैनेजिंग डिज़ाइन प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन विद इंटरनल डिपार्टमेंट्स। Proficient in managing design process involving design and development, coordination, इसको ऐसे कर लीजिए, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन विद इंटरनल डिपार्टमेंट्स, फैमिली विद इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, मशीन्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर QMS डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग। रिस्पॉन्सिबल फॉर QMS डॉक्यूमेंटेशन, आप यहाँ ब्रैकेट में इसको एक्सप्लेन कर दो कि भाई ये चीज़ क्रिएशन और अपडेटिंग से संबंधित है, ठीक है, अभी चलेगा। ओके, ये आपका लेटेस्ट है इनका डिज़ाइन का, सितंबर 2021 से टिल डेट। हाँ ये ठीक है, कोई इशू नहीं है। वर्क विद केंट RO सिस्टम, RO में RO कैपिटल रहेगा। रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड एज अ क्वालिटी इंजीनियर सिंस नवंबर 19 से 2021। अच्छा इसमें गैप है, 2021 से अगस्त सितंबर, हाँ ठीक है, ये मैचिंग है। गैप अगर है तो आप उसको फिलअप कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये लगे कि जब आपको ये जॉब मिल गई तो ही आपने इसको लीव की। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फॉन्ट वगैरह, स्पेस वगैरह लगभग ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ना स्पेस कम कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम क्या स्पेस कम कर सकते हैं आफ्टर में, ताकि एक तरह के, ठीक है, हाँ यहाँ हम कम कर सकते हैं क्योंकि ये एक जॉब है ना, एक जॉब की चीज़ें हम आसपास ही रखते हैं, ठीक है। हैंडलिंग, ध्यान रखिए कभी भी CV बनाते समय जो है कोई इसमें ग्रामेटिकल एरर वगैरह ना हो, ठीक है, ना हो तो बेहतर है। एक लाइन का स्पेस नहीं, ये ठीक है, सॉरी ये हमने डाल दिया यहाँ पे स्पेस। वर्क विद केंट RO सिस्टम लिमिटेड, रुड़की हरिद्वार एज अ क्वालिटी इंजीनियर सिंस नवंबर 2019 से अगस्त 2021, ठीक है।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडलिंग इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी इश्यूज, ठीक है। QMS डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएटिंग, अपडेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग, सप्लायर हैंडलिंग, इन हाउस रिजेक्शन एनालिसिस, मेंबर ऑफ सेफ्टी टीम ड्यूरिंग NPD, फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट्स टू कस्टमर रिलेटेड पार्ट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग BIS ऑडिट्स, ठीक है। बस हम थोड़ा सा ना काम के लेवल को देखते हुए इसको हम ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है, ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हम सबसे ऊपर डालते हैं क्योंकि ये डिज़ाइन में इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप डिज़ाइन की डॉक्यूमेंटेशन भी कर पाओगे। तो हमने इसको पहले रखा, इसको बाद में रखा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित ये पॉइंट भी ऑडिट्स वाला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको हम उसी ऑर्डर में ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसको हम बैक स्पेस कर देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वर्ड भी चलाना सीख जाओगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेसिस ऑडिट्स, ठीक है, गुड। CFT टीम डूइंग NPD, ये वाला पॉइंट आप जो है ये ज़रूर ऊपर रखो, ठीक है। ये डिज़ाइन से संबंधित ही है क्योंकि NPD जो है न्यू पार्ट डेवलपमेंट होता है, तो अगर आप वहाँ से जुड़े हैं तो आपको डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स मालूम है। हैंडलिंग इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी इशूज, रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग, सप्लायर हैंडलिंग, इन हाउस रिजेक्शन एनालिसिस, फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट्स टू कस्टमर रिलेटेड पार्ट्स, ठीक है। तो हम इसमें जो है हम कस्टमर हैंडलिंग वाला पॉइंट हम इसके ऊपर डालेंगे यहाँ पे। मतलब जिस ऑर्डर में, मतलब इट शुड बी कोहेरेंट, मतलब इंपॉर्टेंट इश्यूज चीज़ें पहले और फिर ट्रिवियल इश्यूज़ बाद में, ट्रिवियल चीज़ें बाद में, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल कस्टमर हैंडलिंग से संबंधित जो है आपका ये हम पार्ट हम डाल सकते हैं, ठीक है। इसको एंटर किया। अब हैंडलिंग इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी इश्यूज, ठीक है। सप्लायर हैंडलिंग, इन हाउस रिजेक्शन एनालिसिस, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ओके। ये एक जॉब हो गया, एक जॉब ये हो गया, बहुत बढ़िया। एक बार हम डिज़ाइन की भी अगर हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। रिस्पॉन्सिबल QMS डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग, ठीक है। यहाँ पे 3D असेंबलीज वाली बात, ठीक है। नॉलेज ऑफ पार्ट डिज़ाइन, मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग, ठीक है। इसको विद नॉलेज नहीं, इसको गुड नॉलेज करेंगे। ग्रेट, गुड की जगह ग्रेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट नॉलेज नहीं, गुड, ग्रेट वर्ड ज़्यादा वो हो जाएगा। गुड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। गुड नॉलेज ऑफ पार्ट डिज़ाइन, मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग एंड असेंबली, proficient in managing design process involving design development, coordination with internal departments, design development, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, एंड कोऑर्डिनेशन विद इंटरनल डॉक्यूमेंट, बहुत बढ़िया। familiar with इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की जगह इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डाल सकते हैं उसका, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यहाँ मशीन्स कर लेते हैं, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, और वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि डिज़ाइन में ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एंड वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। ये नॉलेज डिज़ाइन में बहुत काम आती है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग, ठीक है, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। इक्विपमेंट्स का हम देख लेते हैं कि क्या इक्विपमेंट ऑलरेडी जो है आपका प्लूरल है, इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट इज़ ऑलरेडी प्लूरल, ठीक है। हम इसको बैक स्पेस करते हैं, ओके। इन्होंने तीसरी कंपनी में काम किया है, ओके ओके ओके। वर्क विद श्री राम पिस्टन एंड ड्रिंक्स लिमिटेड, मेरठ रोड, गाज़ियाबाद, यूपी में हम एक डॉट लगा सकते हैं। एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर ट्रेनी, ट्रेनिंग को ब्रैकेटिंग कर लो आप। सिंस सितंबर 2017 से सितंबर 2019, और यहाँ पे सितंबर और यहाँ पे एक महीने का गैप आया है, ओके। तो इसको सितंबर, हम इसको अक्टूबर कर लेते हैं, ठीक है। गैप्स फिलअप करिए, सितंबर देन अक्टूबर, ठीक है। इतना कोई डिटेल में जाके आपकी ना रिकॉर्ड्स नहीं चेक करेगा।
तो इसमें भी जैसे हमने यहाँ पे जो अगर हमने थीम मेंटेन किया है कि हमने कंपनी को जो है उसको वो किया है और बाकी जो चीज़ें हैं उसको बोल्ड नहीं किया है, तो हम उसको मेंटेन उस थीम को मेंटेन करेंगे। ये बारीक चीज़ें ध्यान दीजिए, सुंदरता पे फ़र्क पड़ता है। और हम इसको भी जो है बोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें हम बैक स्पेस अगर कंपनी वो है हम हटा सकते हैं, और इसमें हम इसको अगर यहाँ पे स्पेस है तो उसको हटा सकते हैं। Responsible for checking workpiece on the basis of drawing by means of vernier caliper, micrometer, height gauge and all different types of gauges, plug gauge, snap gauge, thread gauge, tip gauge, bevel protected, ठीक है। Implementation of 5S, Kaizen related to cost, safety, ठीक है। Study analysis the bottleneck, study and analysis of the bottleneck operation. Bottleneck operation क्या है exactly I do not know, इसको हम full stop to check and verify setup approval report, ठीक है। setup approval report, अच्छा फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन है ये। study analysis था सर, और study analysis and analysis of the cycle time of the process। ये बहुत अच्छा काम है कि आप प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। इसको स्टडी एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन बोल देते हैं, इसमें थोड़ा भारी वर्ड यूज़ करते हैं। स्टडी एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ऑफ द साइकिल टाइम। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप हटा सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी सेंटेंस लंबा होगा तो लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। जो कंपनी में इंडस्ट्री का बंदा है उसको मालूम है कि साइकिल टाइम क्या है। ट्रायल अ न्यू टूल्स एंड मेक अ रिपोर्ट ऑन इट एंड मेंटेन द MIS ऑन डेली बेसिस, ठीक है। अब ये हमें नए पेज पे नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि ये कोहेरेंसी डिस्टर्ब होगी उससे। तो हम क्या कर सकते हैं कि लेट अस सी कि हम क्या पॉइंट कम कर सकते हैं। Responsible for checking workpiece on the basis of drawing by means of vernier caliper, micrometer, height gauge and all different types of gauges, plug gauge, ठीक है। ये हम अलग से पॉइंट एज स्किल डालेंगे आपका, ठीक है। ये हम पॉइंट ना हम इसको कट कर लेते हैं, हम डालेंगे अभी कहीं ना कहीं डालेंगे इसको, ठीक है। नहीं, ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है। ये हो गया, सेव कर लिया हमने, ओके। अभी हम आके इसको हम नेक्स्ट पेज पे हम कहीं ना कहीं यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। और हम अभी देखेंगे कहाँ मैनेज कर सकते हैं उसको, ठीक है, ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोलन हटा देते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन PGTM ऑपरेशन फ्रॉम IMT गाज़ियाबाद 2021, BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम SRCEM, ठीक है। बट ये शहर कौन सा है ये मेंशन नहीं किया इन्होंने, ठीक है। ये शहर मेंशन करना चाहिए उनको, और इसमें जो है स्पेस बहुत ज़्यादा ना दें तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे हम आउटपुट में स्पेस दे सकते हैं 6 पॉइंट्स का जो हम दे रहे थे ऑलरेडी। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, हाँ यहाँ पे आप सॉलिडवर्क्स में आप सेंटर का नाम मेंशन, जिससे हमारे स्टूडेंट हैं ये सॉलिड कैड सेंटर, आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं फरीदाबाद, ठीक है। सॉलिड कैड सेंटर फ्रॉम सॉलिड कैड सेंटर फरीदाबाद, यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। उससे क्या कि एक ऑथेंटिसिटी मिलती है। मेजर ट्रेनिंग इन, यहाँ पे भी हम स्पेस हम अवॉइड कर सकते हैं। कोहेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 8 पॉइंट्स कर लेते हैं इसको, सॉरी 6 के बाद कितना, ओके
6 के बाद 8 पॉइंट नहीं है क्या? 8 पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पे हम बैक स्पेस कर लेते हैं, ओके। इसको यहाँ 0 कर लिया हमने, और यहाँ पे हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये ठीक है। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन सॉलिडवर्क्स इज़ वन वर्ड एक्चुअली, फ्रॉम सॉलिडकैड सेंटर फरीदाबाद, ऑटोकैड मेजर ट्रेनिंग इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद इन डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग रडार, ठीक है। रडार को ब्रैकेट में कर लो, और ये रडार बेसिकली एक एक्रोनिम होता है, तो ये कैपिटल होना चाहिए। सर्टिफाइड इज QMS 5 कोर टूल, ठीक है। करियर रिलेटेड स्किल्स एंड नॉलेज ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है, ओके। करियर रिलेटेड स्किल्स एंड नॉलेज में आप इसको एंटर किया हमने, करियर रिलेटेड स्किल्स एंड, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे हम इसकी पॉइंट्स 8 पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें कोई स्पेस नहीं देते हैं हम, और बेहतर है कि हमने अगर ये पॉइंट्स इस तरह के यूज़ किए थे ना, तो हम यही यूज़ कर लें। ये ना फिगर्स अच्छे नहीं आते, मतलब अगर आप वैसा करोगे तो जो कोहेरेंसी मेंटेन करिए, ठीक है। इट शुड बी एलिगेंट, चुभना नहीं चाहिए आंखों को, सॉरी, कंट्रोल Z, ठीक है। ये हो गया, ओके। अगेन हम यहाँ पे मेंटेन करके इसको इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कोहेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, ओके। बैक स्पेस करके एंटर मारिए तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगेन ये बार बार 0 हो जा रहा है, बट हम इसको बढ़ा के 6 पॉइंट्स कर देंगे, ओके। यहाँ थोड़ा सा अगर ये बिल्कुल सीधा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, सुंदर लगता है देखने में। बहुत ना बारीकी से काम करना है आपको, वैसे मतलब मोटा काम नहीं करना है आपको, ओके। एंटर मारा, अब जाके इसको किया तो ये ठीक आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम इसको 6 पॉइंट्स का फ़र्क दे देंगे आफ्टर में, ठीक है। करियर रिलेटेड स्किल्स एंड नॉलेज, स्किल्स एंड नॉलेज कर लेंगे। स्किल्स एंड शॉर्ट में रखिए स्किल्स दैट इज़ मोर देन एनफ। आप स्किल्स को टेक्निकल स्किल्स बोल सकते हो, टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। सॉलिडवर्क्स एंड ऑटोकैड, आप सॉलिडवर्क्स को ना अलग से दिखाओ, मतलब इंस्ट्रक्शन दिखाओ, आप ऑटोकैड को भले अलग दिखा दो आप, ठीक है। नॉलेज ऑफ कोर टूल्स, आप इसको, अब हम ये वाली बात ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कर लो यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, कोर टूल्स, एक सेकेंड, कोर टूल्स की क्वालिटी से संबंधित है। आप पहले सॉलिडवर्क्स से संबंधित स्किल्स लिखिए। अब सॉलिडवर्क्स लिखा आपने, ऑटोकैड लिखा, नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, नॉलेज ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जिसमें आप लिख सकते हो कि आपको इनको तो जैसे इंगर्जी को मैंने पढ़ाया तो मशीनिंग की नॉलेज है, ठीक है। और इंजेक्शन मोल्ड्स की नॉलेज है, इंजेक्शन मोल्ड्स, कास्टिंग की नॉलेज है, एट्सेट्रा, ठीक है।
और शीट मेटल फैब्रिकेशन की भी नॉलेज है, कास्टिंग और शीट मेटल फैब्रिकेशन, सॉरी शीट मेटल, ये इन्होंने मेरे यहाँ से कोर्स किया था, शीट मेटल फैब्रिकेशन, तो ये सब सिखाया। मतलब आपको डिज़ाइन में तो आना चाहिए, बट बेसिकली ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि चीज़ें बनेंगी कैसे भैया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट श्योर कि इसमें इंडेंट क्यों आ रहा है, इसमें इंडेंट नहीं आना चाहिए, इसमें लेटर से शायद लेफ़्ट में, कोई बात नहीं, आ रहा है तो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ कोर टूल्स, ये डिज़ाइन में आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज, डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज एज पर ISO स्टैंडर्ड्स, एज पर रेलेवेंट ISO स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज एज पर रेलेवेंट ISO स्टैंडर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज भी आपको ज़रूरी है। और इसमें नॉलेज ऑफ कोर टूल्स, ठीक है, कोर टूल्स पोका योका, इसको एक वर्ड बना लो आप, है ना, जो क्वालिटी की चीज़ें हैं आपकी उसको आप एक वर्ड बना लीजिए, ठीक है। पोका योका ये डिज़ाइन में काम आता है, काइजन, TPM, ठीक है। नॉलेज ऑफ रूट कॉज एनालिसिस, रेड बिन एनालिसिस, ठीक है। रूट कॉज एनालिसिस आपको बेसिकली कापा में काम आता है, जो कि आप डिज़ाइन में भी हम करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज एज पर ISO स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करिए कि क्या क्या आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स और आती हैं, ठीक है, जो कि आपको और काम करेंगी, ठीक है। इसमें आप जो है आप यहाँ क्वालिटी के पहले MS ऑफिस डालिए, एक्सेल का बहुत काम होता है, MS वर्ड डालिए, ठीक है, MS वर्ड ये काम आता है, MS ऑफिस काम आता है, MS वर्ड आता है। और गूगल प्रोडक्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, गूगल प्रोडक्ट्स, क्योंकि आजकल गूगल मीटिंग वगैरह ना, गूगल कीप, गूगल ड्राइव, इन सब की नॉलेज होना ज़रूरी है, गूगल प्रोडक्ट्स, ठीक है। नॉलेज ऑफ कोर टूल्स, पोका योका, काइजन, TPM, नॉलेज ऑफ रूट कॉज एनालिसिस, रेड बिन एनालिसिस, ठीक है। फुल स्टॉप सब में लगाना तो हम यहाँ पे लगा देंगे, हम कुछ चुभने वाला नहीं डालेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम अगेन एंटर, यहाँ पे हम इसको ये बनाएंगे, ओके। और इसको हम सब उसी हिसाब से इसके जो बुलेट्स हैं उसको ठीक कर देंगे, स्पेसिंग हम अभी ठीक कर देंगे। ये हम इसमें स्पेस जो है ना के बराबर डाल देते हैं, स्पेस कम करना है, ये हमने स्पेस डाल दिया, ठीक है, बहुत सुंदर, ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये चीज़ डाल सकते हैं कि ये अब यहाँ पे सॉलिडवर्क्स ऑटोकैड, ठीक है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज एज पर ISO स्टैंडर्ड्स हो गया। अब हम यहाँ पे ये चीज़ डाल देते हैं कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ना रिवर्स इंजीनियरिंग में काम आते हैं। तो यहाँ पे आप ये डाल दो, रिवर्स इंजीनियरिंग नॉलेज, आजकल कंपनी में ना नॉलेज होनी चाहिए इसकी, ठीक है। आपको उसका वो देना पड़ेगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपने कहाँ पे यूज़ किए, बताना पड़ेगा आपको, लोग पूछते हैं भी, ठीक है। ये हमने डाल दिया। ये जितनी यहाँ तक पॉइंट्स हैं, ये यहाँ तक जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली ये प्योर डिज़ाइन में काम आते हैं, और ये वाला इनोवेशन में काम आता है जो कि आप करोगे। पोका योका अगेन आपको डिज़ाइन में काम आता है, और बाकी चीज़ें भी जो है आप मेंशन कर सकते हैं जो कि आपको आती हैं। तो ये बेसिकली एज एन एसेट आपको दर्शाना है, ठीक है। कोहेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें सॉलिड वर्क्स को हमेशा आप बोल्ड में रखिए, ठीक है, जहाँ जहाँ मेंशन हो,
ठीक है, डिक्लेरेशन में आते हैं। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन हियर इज़ ट्रू इन प्रोवाइडेड अबव कर लो इसको, अबव कर लीजिए इसको, अबव इज ट्रू इन केस एनी एविडेंस इज रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वुड बी प्रोवाइडेड फॉर द सेम। ये गुड, बहुत बढ़िया, दिस इज़ वेरी नाइस। इन केस एनी एविडेंस इज रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे एक कॉमा कर लेते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वुड बी प्रोवाइडेड फॉर द सेम, वेरी नाइस, ठीक है। और आप ये जो है डेट एंड प्लेस, ठीक है। डेट में हमने जो है अभी तक हमने आप कैपिटल की ज़रूरत नहीं है अगर आपने वो थीम यूज़ नहीं की है तो डेट, और आप जो है ठीक है डेट आप रखिए, आप हाथ से लिखिएगा जब भी आप दें। प्लेस को भी कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है आप शोर करने चिल्ला रहे हैं, ठीक है। वर्ड्स कैन मीन नॉट मैनी थिंग्स। और सिग्नेचर हमेशा ऊपर होता है, ठीक है, नीचे नहीं होता। तो आपको बेसिकली साइन यहाँ करना है, ये सिग्नेचर वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसे हम ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन और यहाँ पे क्लोज, ठीक है। एक बैक स्पेस ले लेते हैं और यहाँ पे बेसिकली साइन आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, ओके। यहाँ ऊपर, यहाँ इस जगह पे साइन करना है आपको, डेट प्लेस, ठीक है मेरे ख्याल से। और बहुत अच्छा सी भी लग रहा है पहले की तुलना में। कोहेरेंसी बहुत ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है तो वो बहुत ज़रूरी है। बीटेक इन्होंने बीटेक मैकेनिकल किस ईयर में किया है ये दर्शाना भी अच्छा होगा वैसे। और यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन में जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन PGDM, ठीक है, 10th 12th का भी आप मेंशन कर सकते हैं। आप इसको प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कर लो अगर आपको 10 12 नहीं मेंशन करना है तो। क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। गौरव त्यागी, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें उन्होंने हॉबीज़ वगैरह नहीं लिखी हैं, स्ट्रेंथ में वीकनेसेस नहीं लिखी हैं, बट टेक्निकल स्किल्स अगर उन्होंने मेंशन करती हैं तो स्ट्रेंथ लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पेजेस को हम लंबा नहीं ले जा सकते ऑलरेडी। अगर कोई फ्रेशर बनता था तो उसका CV 1 पेज का होता है, अगर एक्सपीरियंस बनता है तो 2 से 3 पेज का हो सकता है, क्योंकि उसको अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी होती है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से एक आइडियल CV है, प्रोवाइडेड कि वो अपना यहाँ पे फोटोग्राफ लगा लें, एक इस जगह पे एक फ़ोटोग्राफ चिपका लें वो। फ़ोन नंबर उन्होंने शुरुआत में दे ही दिया है, यहाँ पे वो लिखेंगे, मेंशन करेंगे। ये सही लग रहा है, तो ये हम यहाँ पे एक शुरुआत हम कर सकते हैं। और एक बार हम चेक कर लेंगे कि सब में फ़ॉन्ट तो सेम यूज़ किया है। एक सेकेंड, फ़ॉन्ट भी आपको सेम ही रखना है, अलग नहीं रखना है आपको। यहाँ पे कैलिब्री है, कैलिब्री है, कैलिब्री है, कैलिब्री है, कैलिब्री है, कैलिब्री है, कैलिब्री है और कैलिब्री है। तो फ़ॉन्ट उन्होंने चेंज, अच्छी बात है, नहीं किया है। यहाँ पे कोलन नहीं देना चाहिए, ठीक है, ओके। ये काम इन्होंने अच्छा दिया है। यहाँ पे भी अगर हम पॉसिबल हम यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं देते हैं, ठीक है। साइन तो वो यहाँ करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम फाइल का नाम सही जगह सेव करेंगे इसको। हम इसको सेव एज कर लेते हैं। सेव एज सही जिस नाम से करें दैट इज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डेस्कटॉप पे एक हम गौरव त्यागी और डिज़ाइन इंजीनियर, ठीक है, ऐसे करके हम सेव कर देते हैं, डिज़ाइन इंजीनियर, ओके। और डेस्कटॉप पे हमने ये सेव कर दिया, ठीक है। अब इसका हम PDF भी बनाएंगे फाइल और एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अगर एक्सपोर्ट हो जाए तो ये एक क्रिएट PDF वगैरह हम PDF बनाएंगे, नाम यही रहने देते हैं, ठीक है। और हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपकी हेल्प करूँगा मतलब PDF वगैरह में भी, ओके। थोड़ा सा कलर ज़्यादा लग रहा है बट हम कलर भी ठीक कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये हमें दे देना चाहिए, ठीक है। काम आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी, रुकना नहीं है, ठीक है।
तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, आपने जो है समय दिया अपना। और जस्ट अ मिनट, इस एक कैट सेंटर है हमारा, आप सीखिए भाई, कैट सीखिए हमसे, सॉफ्टवेयर सीखिए सॉलिड वर्क्स, सी वगैरह में हेल्प करेंगे, जॉब वगैरह में भी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।